Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. The Divine Light Tarot. तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान कृष्ण का ध्यान करना है। जिस भी रूप में आप मानते हैं, चाहे वो बाके बिहारी लाल के रूप में मानते हैं, चाहे किसी भी रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, आपको उनका ध्यान करना है। आपको उनके मंत्र का 11 बार जाप करना है और जो भी गाइडेंस आप चाहते हो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उनसे अपना क्वेश्चन प्रश्न रख सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है पे टाइम। तो जो भी कर्म आपने इस समय पास्ट में जो किए हैं उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। चाहे आपने मेहनत की है, चाहे आपने कुछ हार्डवर्क किया है, तो उसका जो राइपिंग समय है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आउटकम है वो अब आपको मिलने वाला है। चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हो, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हो, तो आपको आपके कर्मों का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने पास्ट में किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, चाहे परीक्षा दी हो, एग्ज़ाम दिया हो जॉब के लिए, चाहे जिस भी काम में आपने अपना 100% दिया हो, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है सरेंडर का कार्ड है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको बोल रहे हैं जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो आपके लिए वांटेड हो या अनवांटेड हो, मतलब जो आप चीज़ें चाहते हो या ना चाहते हो, उन सब को आपको जो है सरेंडर करना है। आपको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना, आपको उसको सरेंडर कर देना है ईश्वर के ऊपर। चाहे आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो जो आप नहीं चाहते हो, जो ऐसी चीज़ें हो जो आप चाहते हो, दोनों के लिए आपको सरेंडर करना है। आपको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, आपको गो विद द फ्लो जाना है। भगवान को समर्पित कर देना। जो कुछ भी समय चल रहा है, चाहे वो समय आपके लिए खराब हो चाहे अच्छा हो, उन दोनों में आपको एक जैसा रहना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बी हम्बल। तो यहाँ पर हम्बल रहना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो आपको जो है उन चीज़ों को त्यागना है, छोड़ना है। आपको गुस्सा नहीं करना है और तभी आप जो है एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर सकेंगे। अगर आप गुस्सा करेंगे, मन में फ्रस्ट्रेशन लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो वो जो भी शुरुआत आप करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नॉक नॉक का कार्ड। नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे इस वक्त, आपको उसका फल 100% पॉजिटिव मिलेगा। जो भी अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के बंद दरवाज़ों को खोलने वाली है। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और एबंडेंस के रास्ते जो ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन दर्शन का कार्ड है। तो यहाँ पर जो है द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, या भगवान आपको किसी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं, या हो सकता है सपने में आपको भगवान दिख सकते हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर आपको जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप क्या है, एक बिगेस्ट गिफ्ट है भगवान की तरफ से। तो उस फ्रेंडशिप को आपको नर्चर करना है। जो भी फ्रेंड्स आपके आसपास हैं उनको की वैल्यू करनी है, उनको इम्पोर्टेंस देना है ना, उनको नर्चर करना है उस फ्रेंडशिप को। बिलीफ का कार्ड है। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है बनाना है अपने दिमाग में, क्योंकि ईश्वर जो है
आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, फेथ रखना है, क्योंकि वो आपको के जो है सारे दुख और दर्दों को जो है मिटाने वाले हैं, है ना। तो इसलिए आपको उन पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में इतने पेन्स हैं। तो आपको विश्वास करना है कि भगवान आपके सारे दुख दर्दों को जो है वो दूर कर देंगे। जितनी भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं वो सब रिमूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टे कनेक्टेड विथ इन, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answers to all your troubling questions. तो यहाँ पर आपको खुद से कनेक्ट होना है, आपको मेडिटेशन करना है, और जो जिन भी चीज़ों का आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, उन सब का जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपके अंतर में जो परमात्मा रूपी अंश बैठा है उससे आपको कनेक्ट होना है। तो आपकी आत्मा क्या है? उस परमात्मा का अंश है, तो उससे आपको कनेक्ट होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू क्रिएशन। ट्रेवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ न्यू क्रिएशन का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी नए काम के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत सारे लोग जो है कंसीव करना चाहते हैं, जो अभी न्यूली मैरिड हैं, जो या फिर जो लोग जो है बहुत समय से कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो उनकी लाइफ में वो कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है चैरिटी का। जो भी आपके पास है उसकी चैरिटी कीजिए। जो भी सफिशिएंट मात्रा में भगवान ने आपको दिया है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो पैसा हो, उसकी चैरिटी करना है। अगर कोई परेशान इंसान आपके पास आता है किसी परेशानी को लेकर, तो उस परेशानी का आपको हल ढूंढना है। अगर कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो उसको फाइनेंसेस से, पैसे से मदद करनी है। गरीब कोई आता है तो उसको अनाज का दान आपको करना है। और कोई पढ़ने का इच्छुक इंसान आता है और वो चाहता है कि आप उसको पढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, तो यहाँ पर आपको उसकी चैरिटी भी करनी चाहिए। रिस्पेक्ट का कार्ड है, तो यहाँ पर शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हूएवर मेंटर्स यू। तो यहाँ पर जो भी आपके गुरु हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, उनको आपको सम्मान देना है। यहाँ पर माता के लिए विशेष एक मैसेज आ रहा है। अगर आपकी माँ है, माँ को भी रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि सबसे पहला जो गुरु होता है हमारा वो माँ होता है, जो बोलना हमें सिखाती है, जो खाना पीना, जो डेली रूटीन के जो काम हमें सिखाती है वो माँ होती है। तो माँ की रिस्पेक्ट करनी है, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी है आपको। डू योर कर्मा, बी गुड टू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं, अच्छा सोचना है, और कभी भी विश्वास और श्रद्धा को नहीं खोना है। आपको अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छा सोचना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हमारा पेशेंस। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। तो यहाँ पर जो आपको पेशेंस रखना है। अगर आप सोचते हो कि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में 100% दिया है तो डेफिनेटली आपको भी इन रिटर्न 100% आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी काम के लिए आपने 100% मेहनत की है, पूर्ण मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ उस कार्य को कर रहा है, तो उसमें भी आपको जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन का कार्ड है। वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो जो भी चीज़ें आप चूज़ कर रहे हैं, इस समय में सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के कीजिए जिस भी चीज़ का आप चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर वो आपकी डेस्टिनी बनने वाला है। तो बहुत सोच समझ के
चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है। तो यहाँ पर कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट इज कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपका स्थानांतरण होता है, आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो ऐसे लोग हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, या ऐसे लोग हैं जिनका जॉब लगा है और ट्रांसफ़र हो गया है, या किसी नई जगह पर जॉब लग गया है, तो उनको जो है थोड़ा सा उस चेंजेस को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो चेंज तो आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो जगह का चेंज हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का चेंज हो। एक कार्ड और हम लेंगे, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। डू वॉट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, जो भी आपकी ड्यूटी है ना, जो भी आपके कर्तव्य हैं उनको पूर्ण रूप से करिए, चाहे उसका फल आपको नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, ये नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ कर्म करना है ना, आपको सिर्फ कर्तव्य करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्म करना लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्यूरिटी। प्यूरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवार्डेड। आपको अपने शब्दों में, अपने कामों में प्यूरिटी रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो मन में भाव आपके कुछ और है, या ऐसा नहीं जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका इंटेंशन कुछ और हो। जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उस चीज़ का फल यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी रीडिंग। साथ साथ जो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है वो आ रहा है लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। तो आपको जो है कभी कभी हमें किसी हायर गोल को छोड़ने के लिए, कभी कभी हमें बुरे नाम को जो है, कभी हमें किसी हायर गोल को अचीव करने के लिए हमें बदनामी भी सहन करनी पड़ती है। तो उसको सहन कीजिए, क्योंकि अगर आप जीवन में ऊंचाइयां पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना किसी तरह की बदनामी जो है आपको मिलेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और ये जो रीडिंग थी वो ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए थी। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा ये किसी ना किसी के साथ अवश्य ही रिजोनेट करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।